दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और आज की सीरीज में हम साइंस की एक बड़ी गुत्थी सुलझाने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले साइंस की कुछ बुनियादी बातें बताता चलूं। दरअसल ये चीज़ें कहानी को सही से समझने के लिए ज़रूरी हैं। यह माना जाता है कि दुनिया की सभी चीज़ें तत्वों से मिलकर बनी हैं। तत्वों को इंग्लिश में एलिमेंट्स और उर्दू में अनासिर कहा जाता है। ये पता है कि अभी तक 118 एलिमेंट को खोजा जा सका है, जिनके नाम इस तरह से हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यानी इस तरह 118 एलिमेंट है। सारे का नाम तो वक्त की कमी की वजह से हम बता नहीं सकते। इनमें से कुछ का नाम बताया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये एलिमेंट 3 रूप में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड, द्रव्य को लिक्विड और गैस को गैस कहा जाता है। अमूमन हर लोगों को ठोस और गैस के बारे में तो पता है, लेकिन द्रव्य थोड़ा मुश्किल है। तो द्रव्य उन चीज़ों को कहा जाता है जो बहती है, जैसे पानी बहता है, तेल, यानी इस तरह की चीज़ें लिक्विड हैं। यह माना जाता है कि ये एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसे साइंस की भाषा में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो नई चीज़ें बनती हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से पानी बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम ज़्यादा एग्जाम्पल पर बात नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ क्लियर है कि दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ें केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तभी चीज़ें बनती हैं। अगर हम कह दें कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सभी चीज़ों का बनना केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है, तो कोई गलत नहीं होगा। अब यह भी बता दें कि एलिमेंट भी एटम से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। इसी से एटम बम या परमाणु बम नाम पड़ा है। एटम भी यानी परमाणु भी मिलकर के अणु को बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहा जाता है। कुछ एलिमेंट में एक ही एटम होता है, यानी एक ही एटम उसके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, लेकिन कुछ में 2 या कुछ में 4, कुछ में 8 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। साइंटिस्ट करीब 100 साल से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी अणु के अंदर यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम परमाणुओं का मूवमेंट कैसा होता है, वो चलते कैसे हैं, किस तरह रिएक्शन करते हैं। लेकिन उन लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जा सके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को होने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम, सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम। इतने कम समय में जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्टडी बहुत मुश्किल थी, यानी नामुमकिन थी। लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम रैपिड लेज़र तकनीक है। इसके ज़रिए केमिकल रिएक्शन की स्टडी बहुत आसान हो गया। साथ ही कई और फील्ड में भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे डीएनए वगैरह की स्टडी की फील्ड में, या यह पता करने के लिए कि कुछ एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं जबकि कुछ नहीं। आपको बता दें कि दुनिया में 6 गैस ऐसी हैं जिन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, यानी ये गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इन्हें इंग्लिश में इनर्ट गैस कहा जाता है। इन 8 गैस के नाम हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यानी ये 8 जो इनर्ट गैसें हैं ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ये अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं, ये किसी और एलिमेंट से मिलकर कोई नई चीज़ नहीं बनाती। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली थी कि आखिर ये क्यों नहीं जो है किसी एलिमेंट से मिलकर कोई चीज़ क्यों नहीं बना पाती हैं। इसको समझना बहुत मुश्किल था
कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद खोज के बाद अब ये काम भी आसान हो गया। यानी अब यह आसानी से समझा जाने लगा कि ये गैस जो है बाकी गैस के साथ क्यों नहीं मिलती, ये उनसे अलग थलग क्यों रहती है। इस तरह साइंस की फील्ड में एक बड़ा इनकलाब आ गया और साइंस की जो एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे अब तक कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए थे बड़ी कोशिशों के बाद भी, उसे भी इस खोज के बाद समझना आसान हो गया। इतनी बड़ी अचीवमेंट थी तो उन्हें 1999 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। दोस्तों, हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं उनका नाम अहमद ज़ाबेल है। उन्होंने केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना आसान बना दिया और इससे साइंस की एक नई फील्ड डेवलप हुई जिसे फेमटोकेमिस्ट्री नाम दिया गया। अहमद ज़ाबेल को फादर ऑफ फेमटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अहमद हसन ज़ाबेल मिस्र के रहने वाले थे। 26 फरवरी 1946 ईस्वी को वह पैदा हुए थे और 2 अगस्त 2016 को उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने 1967 ईस्वी में मिस्र की अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी से बीएस और 1969 में एमएस किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया चले गए, जहां से 1974 ईस्वी में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 2 साल बाद उन्होंने फैकल्टी के तौर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। इसके अलावा उन्होंने कई यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने 2011 ईस्वी में काहिरा में जावेल सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद डाली, जो काहिरा के प्रमुख संस्थानों में से एक है। साइंस के मैदान में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। साइंस, आर्ट, फिलोसॉफी, लॉ, मेडिसिन वगैरह में उन्हें 50 से ज़्यादा ऑनरेरी डिग्रियां दी गईं। ये डिग्रियां दुनिया की नामी यूनिवर्सिटियां जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई। इसके अलावा 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्राइज़ और अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने वैज्ञानिक सलाहकारों की टीम में उन्हें शामिल किया। 2013 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जावेल को यूएन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया। मिस्र में उन्होंने राष्ट्रपति के सलाहकारों की काउंसिल में अपनी खिदमात दी। जावेल ने 600 से ज़्यादा आर्टिकल और 14 के करीब किताबें लिखीं। उन्होंने न सिर्फ साइंस बल्कि दुनिया भर के मसलों पर किताबें लिखी। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।